हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल ज़ूम साइंस साइबर। ओके, सो आज हम करेंगे क्लास 7 चैप्टर नंबर 1 के 15 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके, ये क्वेश्चन हमारे हाफ ईयरली एग्जाम एंड फाइनल एग्जाम दोनों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके बच्चों, सो आप इन क्वेश्चन को याद कर लीजिएगा। ओके, सो अब हम स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट वन इज द प्लांट्स प्रिपेयर देयर फूड। जो प्लांट्स होते हैं क्या करते हैं? प्लांट्स प्रिपेयर देयर फूड यूजिंग अ डिफरेंट मोड ऑफ न्यूट्रिशन देन एज व्हाट इज। ठीक है, अब हमें इसका आंसर देना है। ठीक है, जो प्लांट्स होते हैं वो कौन सा मोड ऑफ न्यूट्रिशन का यूज करते हैं? ओके बच्चों, सो द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट इज ऑटोट्रॉपिक एंड दे सिंथेसाइज देयर ओन फूड। उसमें हम किसका कौन सा मेथड का यूज करते हैं? ऑटोट्रॉपिक का यूज करते हैं। ओके, ऑटोट्रॉपिक मीन्स क्या होता है? ये सिंथेसाइज करते हैं ये अपना फूड खुद से। ओके, अब हम पढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है? फोटोसिंथेसिस रिक्वायर क्लोरोफिल एंड अ फ्यू अदर रॉ मटेरियल्स। जो फोटोसिंथेसिस होता है इसमें हमारे पास हमें बहुत सारे रॉ मटेरियल्स की हमें रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, एड आर मिसिंग रॉ मटेरियल्स टू द लिस्ट गिवन बिलो। अब हमें चार हमारे पास रॉ मटेरियल्स होते हैं। ओके, फर्स्ट वन इज द वाटर, सेकंड वन इज द मिनरल, थर्ड वन इज द सनलाइट एंड फोर्थ वन इज द कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, सो दो हमें इस क्वेश्चन में दे रखे हैं, हमें दो के हमें इसमें नाम बताने। ओके, सो फर्स्ट में हो जाएगा सनलाइट एंड सेकंड में हमारे पास हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। ओके बच्चों, अब हम पढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन। ओके, द टीनी ओपनिंग प्रेजेंट ऑन द लीफ सरफेस, what are they called? Okay, so stomata are the tiny pores present on the surface of the leaves which gaseous exchange take place in plants. Okay बच्चों, so जो pores होते हैं इससे हमारे पास कहते हैं gaseous का जो exchange होता है। ठीक है, अब हम आते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे। ओके, सो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द गार्ड सेल ऑफ द स्टोमेटा। जो गार्ड सेल होते हैं, जो स्टोमेटा होता है उसकी जो आउटर लेयर होती है वहां पर गार्ड सेल प्रेजेंट होते हैं। अब हमें बताना है कि उनका वर्क कैसा होता है। ओके, जो हमारी रियल लाइफ में गार्ड होते हैं एंड जो इस प्लांट में जो प्रेजेंट होते हैं गार्ड सेल, दोनों का वर्क क्या होता है? सेम। ओके, जो रियल लाइफ में होते हैं लाइक उनका वर्क क्या होता है? लाइक डोर, मतलब अगर कोई भी आता है डोर क्लोज करते हैं, ओपन करते हैं। ठीक है, ऐसे ही जो हमारे पास गार्ड सेल होते हैं एक प्लांट्स में, उनका भी यही काम होता है। ये जो इसके पोर्स होते हैं इसको ओपन करते हैं एंड देन क्लोज करते हैं फॉर गैसेस एक्सचेंज के लिए। ठीक है, so guard cell help in controlling the opening and the closing of the stomata of gaseous exchange. gaseous exchange के लिए क्या करते हैं? क्लोजिंग एंड ओपनिंग करते हैं। ओके बच्चों, अब हम आते हैं फिफ्थ क्वेश्चन पे। ओके, सो फिफ्थ क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है? विच पार्ट ऑफ द प्लांट आर कॉल्ड द फूड फैक्ट्रीज ऑफ द प्लांट। ओके, सो द लीव्स ऑफ अ प्लांट आर नोन एज द फूड फैक्ट्रीज। हम लीव्स को बोलते हैं कि क्या है? फूड फैक्ट्री है। ठीक है, because they are the primary sites where food is produced through the process of the photosynthesis. यहाँ पर क्या होता है? फूड बनता है through the process of the photosynthesis. Okay, अब हम आते हैं सिक्स क्वेश्चन पे। ओके, why do some plants feed on insects? अब बहुत सारे ऐसे प्लांट्स होते हैं जो क्या करते हैं? जो इंसेक्ट्स को खाते हैं। ठीक है, सो अब हमें वो बताना है। So insectivorous plants grow in a soil which lack nitrogen, therefore they eat insects to fulfill their need of nitrogen. Okay, जो इंसेक्टिवोरस प्लांट्स होते हैं इनके पास क्या होता है? नाइट्रोजन की क्या होती है? लैक होती है। ठीक है, इस वजह से इंसेक्ट को खाते हैं एंड देन उसके बाद क्या होती है? फुलफिल कर लेते हैं अपनी नीड ऑफ नाइट्रोजन को। ओके, सो अब हम आते हैं सेवंथ क्वेश्चन पे। ओके, सो सेवंथ क्वेश्चन हम रीड करते हैं। ओके, नेम द बैक्टीरिया, नेम द बैक्टीरिया दैट कैन फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। अब हमें एक ऐसे बैक्टीरिया का नाम बताना है जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को क्या करती है? फिक्स करती है। ओके, सो राइजोबियम इज द बैक्टीरियम विच कैन फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। राइजोबियम एक बैक्टीरिया होता है जो क्या करता है? जो फिक्स करती है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को। ओके, एंड एट्थ क्वेश्चन इज द फार्मर्स स्प्रेड्स मैन्योर ऑफ फर्टिलाइजर्स इन द फील्ड और इन अ गार्डन एक्सेट्रा। वाई आर दीज एडेड टू द सॉइल। जो मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स होते हैं इनको जो फार्मर्स होते हैं वो गार्डन में, लाइक गार्डन में या फिर किसी भी लाइक फसल को ग्रो करने में हम इसका यूज क्यों करते हैं? ओके, सो plants absorb mineral nutrients from a soil, thus decline their concentration in a soil. Fertilizers and manure enhance or add these essential nutrients back in the soil. जो हमारे पास क्या होते हैं? जो फर्टिलाइजर्स एंड मैन्यूर होते हैं, जो इनकी एक एबिलिटी होती है सॉइल की, इसको क्या करते हैं? दोबारा से बैक करते हैं, इसको क्या करते हैं? बहुत ही ज्यादा इम्प्रूव करते हैं। जो भी चीज को हम ग्रो करेंगे वो बहुत अच्छी हमें क्या देगी? एक बहुत अच्छी हमें फसल देती है। ओके,
सो अब हम आते हैं 9th क्वेश्चन पे। ओके, सो 9th वन इज द mutually beneficial relationship that occur between two plants. It is a known by what name and give an example. अब हमें बतानी है एक beneficial relationship किसके अंदर होती है, प्लांट्स में होती है। ओके बच्चों, सो सिम्बायोसिस इज द म्यूचुअली बेनिफिशिंग एसोसिएटिंग बिटवीन टू प्लांट्स। एग्जाम्पल में हमारे पास क्या आ जाएगा, लाइकन्स। इसमें हमारे पास किसके अंदर होती है, सिम्बायोसिस होती है और ये लाइकन्स के अंदर होती है। ठीक है, अब हम आते हैं 10 क्वेश्चन पे। ओके, सो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सेप्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब हमें बताना है कि जो सेप्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होते हैं हम इससे क्या समझते हैं। ओके, सो द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म टेक देयर nutrients from a dead and decaying matter is called the saprotrophic mode of nutrition। एक ऐसी मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिसमें जो ऑर्गेनिज्म होता है ये न्यूट्रिएंट्स कहाँ से लेता है, जो भी डेड एंड डिकेइंग मैटर होते हैं ये वहां से क्या लेता है, न्यूट्रिएंट्स लेता है। इस टाइप के हम पूरे इस न्यूट्रिशन को इस पूरे प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, सेप्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ओके, अब हम आते हैं 11th क्वेश्चन पे। ओके, प्लांट्स कैन नॉट यूज द, जो प्लांट्स होते हैं इसमें हमें क्या बता रखा है, प्लांट्स कैन नॉट यूज द नाइट्रोजन प्रेजेंट इन द सॉइल डायरेक्टली। जो हमारी अर्थ होती है इसमें हमारे पास 78% क्या होती है, नाइट्रोजन होती है। ओके, बट जो प्लांट्स होते हैं इसका डायरेक्ट फॉर्म में यूज नहीं करते हैं। अभी हमने जो इससे पहले क्वेश्चन पढ़ा था हमारे पास कौन सा बैक्टीरिया होता है, राइजोबियम। ओके, सो जो बैक्टीरिया होता है वो क्या करता है, वो एक नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया होता है। ये हेल्प करता है नाइट्रोजन को फिक्स कर देता है एंड टू द फॉर्म ऑफ यूजेबल ऑफ प्लांट्स। ओके, so plants can use nitrogen only in a soluble form, while in a soil nitrogen is present in inorganic form। and जो हमारे पास नाइट्रोजन होती है ये इनऑर्गेनिक फॉर्म में प्रेजेंट होती है। ओके बच्चों, अब हम पढ़ते हैं 12 क्वेश्चन। Why is Cuscuta categorized a parasite। अब हमने क्या पढ़ा था, Cuscuta। ठीक है, इसको हमने पैरासाइट्स में जो कैटेगराइज करा है। ओके, so Cuscuta derives its nutrition using an association where it deprives its host of all valuable nutrients and absorbs them itself। Hence it is called a parasitic plant। इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, parasitic plant बोलते हैं। ओके बच्चों, अब हम आते हैं 13 क्वेश्चन पे। ओके, सो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय न्यूट्रिशन। अब हमें बताना है कि हम न्यूट्रिशन से क्या समझते हैं। ओके, सो द प्रोसेस ऑफ यूटिलाइजिंग न्यूट्रिएंट्स लाइक कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट एक्सेट्रा टू जनरेट एनर्जी इज कॉल्ड अ न्यूट्रिशन। अब देखो, अब हमारे पास 5 टाइप के क्या होते हैं, न्यूट्रिएंट्स होते हैं। इस चीज के बारे में हमने 6th क्लास में बहुत डीप में पढ़ा हुआ है। हमारे पास 5 न्यूट्रिएंट्स कौन से होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन एंड मिनरल्स। ओके, एंड देन इसके क्या होता है, इसका यूटिलाइजेशन होता है। ठीक है, इन न्यूट्रिएंट्स का हमारी बॉडी के अंदर उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रिशन बोलते हैं। एंड देन इससे क्या होती है, इससे एनर्जी जनरेट होती है। सो इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रिशन बोलते हैं। ओके, अब हम आते हैं 14 क्वेश्चन पे। एल्गी आर ग्रीन इन कलर वाई। अब हमें बताना है जो एल्गी होती है वो ग्रीन कलर की मतलब क्यों होती है, कैसे मतलब क्यों अपना कलर ग्रीन शो करती है। ओके, अब जैसे लीफ होती है, लीफ ज्यादातर मोस्टली, ये नहीं कि ऑल लीफ, मतलब 80 to 90% जो भी लीव्स होती है वो कैसी होती है, वो ग्रीन कलर की होती है। ठीक है, सो इट मीन्स उसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। ओके, सो अब हमें पहले समझना है कि एल्गी क्या होता है। एल्गी मीन्स लाइक जैसे रेनी सीजन होता है या फिर मानसून होता है। ठीक है, उस टाइम पे क्या होता है, एक जहाँ पर वाटर लाइक इकट्ठा हो जाता है वहां पर एल्गी क्या होती है, साइड में ग्रो करने लगती है। ठीक है, या फिर वैसे जगह जहाँ पर मतलब अगर जहाँ पर ज्यादा पानी का यूज होता है, ठीक है, लाइक विलेजेस में बहुत ही ज्यादा लाइक ग्रो करती है। ओके, सो उसी को हम क्या बोलते हैं, एल्गी। अब हमें बताना है कि जो एल्गी होती है ये ग्रीन कलर अपना क्यों शो करती है। ओके, सो ग्रीन कलर ही इसलिए शो करती है क्योंकि इसमें क्या प्रेजेंट होता है, क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। जिस भी चीज में क्लोरोफिल प्रेजेंट होएगा वो उस चीज को क्या करेगी, वो ग्रीन कलर उसका शो होता है, परमानेंट, इट्स अ परमानेंट थिंग। ओके, सो यही इसके आंसर में लिखा हुआ है, एल्गी कंटेन क्लोरोफिल विच इम्पार्ट्स ग्रीन कलर टू देम। जो क्लोरोफिल होती है क्या करती है, ग्रीन कलर शो करती है किसी भी चीज में या फिर एल्गी में। ओके, सो 14 क्वेश्चन हमारे यहाँ पर हो गए कंप्लीट। अब हम आते हैं 15 क्वेश्चन पे। अब हमें बताना है कि जो पैरासाइट्स होते हैं ये क्या होते हैं। ठीक है, डिफाइन पैरासाइट्स। Okay, so parasites they are those organisms which grow on other plants or animals। ये पैरासाइट्स क्या होती है, अदर लाइक प्लांट्स या फिर एनिमल्स पे क्या करते हैं, ग्रो करते हैं। किस चीज के लिए, फॉर फूड,
एग्जाम्पल में हमारे पास क्या आ जाएगा, कस्कोता। लाइक जो हमारे पास अमर बेल का प्लांट होता है, लाइक वो भी हमारे पास किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, पैरासाइट्स में, वो भी हमारे पास आते हैं। ठीक है, सो इस चैप्टर के हमारे पास 15 क्वेश्चन हो गए हैं कंप्लीट। अब नेक्स्ट वीडियो में हम अपलोड करेंगे सेकंड चैप्टर। ओके, so like, share, comment and don't forget to subscribe बच्चों। okay, and thank you very much।